साथ सृष्टि मौजूद हैं। सृष्टि भी हमारी तरह ही दलित टाइम्स की एक रिपोर्टर हैं और एक नई जर्नलिस्ट हैं, अभी अभी इस फील्ड में आई हैं और उनके साथ आते ही जर्नलिज्म का एक हिस्सा बनते ही उनके साथ एक बड़ा मैटर हो गया है, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम कहा जाए कि क्या कहा जाए, ये हम बात करते हैं खुद सृष्टि से। सृष्टि, हमें बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सृष्टि है और मैं 19 साल की हूँ। अभी फ़िलहाल जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, लास्ट ईयर है मेरा जी। कल सृष्टि जामिया नगर में मौजूद थी और उस वक्त अचानक ही पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। क्या मैटर था, क्यों अरेस्ट किया, क्या दरअसल मामला क्या है पूरा, इस पूरा मैटर एक बार एक्सप्लेन करिए प्लीज़। एक्चुअली हमें सोशल मीडिया के थ्रू जो है खबर मिली थी कि बाटला हाउस जो है वहाँ पर एक धोबी घाट है, उसको डिमोलिश किया जा रहा है। तो हम लोग गए अपनी टीम के साथ, मेरे साथ मेरे टीममेट थे राजू। हम लोग गए वहाँ पर। पहले तो जो माइक आईडी वगैरह थी वो हमारी बैग में थी, तो उन्होंने जाने की परमिशन नहीं दी। तो हमने बोला बस ऐसे ही जा रहे हैं देखने के लिए। हम लोग घुस गए किसी तरह वहाँ पर देखा तो एक सोशल एक्टिविस्ट थी सुचेता जी, वो उनसे बड़े आराम से सब कुछ बात हो रही थी। तो हम थोड़े विजुअल्स ले रहे थे अपने ट्विटर अकाउंट पे अपलोड करने के लिए। तो जब हम करने लगे तो जो मेरे टीममेट है राजू, उनका जो है फ़ोन उनसे छीन लिया और फिर उसके बाद हम थोड़ा साइड हो गए। हमसे पूछने लगे कि आपको परमिशन किसने दी यहाँ पर आने की, होते कौन हो आप। तो मैंने कहा सर हम मीडिया से है और मीडिया को कहाँ परमिशन की ज़रूरत होती है, मीडिया तो हर जगह पहुँच जाती है। तो फिर वो बदतमीज़ी करने लगे, हम खुद ही साइड हो गए। हम लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ पर रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे थे लोगों के। तो इतने में लोगों में थोड़ा गुस्सा भड़क गया वहाँ पे, आसपास के लोगों में। और जो आसपास 2 जेसीबी थे वहाँ पर जो खुदाई चल रही थी, पत्थर लेके और पत्थरबाजी शुरू कर दी लोगों ने। हमने थोड़ा रिकॉर्ड करा, फिर हम थोड़ा बचने के लिए एक के घर में घुसे। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, 3-3 4-4 साल के, रो रहे थे। पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया पुलिस वालों ने हमारे साथ भी मारपीट करी है, हमें डंडा मारा है। तो आप देखिए, पुलिस वालों ने जो है बस्ती के लोगों को तो मारा ही मारा, उनके साथ सुबह से मारपीट हो रही थी। किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है। 3-3 4-4 साल के जो बच्चे हैं उन तक को नहीं छोड़ा है पुलिस वालों ने। सिर्फ इसलिए पत्थरबाजी होना स्टार्ट हुई तब उन्होंने मारना शुरू किया, या जब वो ये सब कुछ कर रहे थे उसी समय ये सब कुछ हो रहा था? पहले से ही मारपीट लोगों के साथ वहाँ पर हो रही थी। हमने जब बात करी, एक्चुअली क्या है, वो जो बस्ती है वो 3-4 बार पहले भी उजाड़ी जा चुकी है और अब चौथी 5वीं बार वो उजाड़ी जा रही है। अब एक ही इंसान के आप 4-5 बार घर उजाड़ देंगे तो लोगों में अपने आप आक्रोश आता है, कोई कब तक सहेगा। तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हम छुपने के लिए गए, बच्चों से बात करी। जब वापस आए बाहर तो पुलिस वालों ने हमें घेर लिया, पुलिस वालों ने और डीडीए ऑफिसर्स ने। तो उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ यहाँ पर रिपोर्टिंग करके दंगे भड़काने की कोशिश कर रही हूँ और पत्थरबाजी करने के लिए लोगों को मैंने ही उकसाया है। तो वहाँ पर किसी तरीके का प्रदर्शन चल रहा था जब आप पहुँची हैं, या फिर वहाँ पे लोग इकट्ठा थे, नॉर्मल बातचीत चल रही थी, क्या हो रहा था? जब लोग हम वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद थी सुचेता जी, वो वहाँ पर पुलिस से आराम से बात कर रही थी और आसपास के ही लोग थे। कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, नॉर्मली बातचीत हो रही थी। उसी दौरान जो है हमारे साथ ये सब हो जाता है। अच्छा जी। तो फिर क्या हुआ, फिर आपको किस तरीके से, आपको बताया आपने हमें अरेस्ट कर लिया, आपकी माइक आईडी भी तोड़ी गई, फिर क्या हुआ, आप किस तरीके से arrest? हम लोग जब बाहर आए तो इन लोगों ने हमें घेर लिया। फिर उसके बाद हमसे पूछा कि कौन हो। मैंने कहा मीडिया से है। तो कहते प्रूफ दिखाओ। अब एज अ प्रूफ आप क्या दिखाएंगे? अपना प्रेस कार्ड दिखाएंगे, आई कार्ड दिखाएंगे, अपनी वीडियोस दिखाएंगे, माइक आईडी दिखाएंगे। मैंने सब कुछ दिखा दिया। उस भीड़ में मेरा प्रेस कार्ड भी खो गया इन्हीं सब चक्करों में। और जब दिखाया तो उन लोगों ने मुझे ये बोला कि तुम्हारे जैसे पत्रकार तो हम 1000 लाकर यहाँ पर खड़े कर दें, हम कैसे मान लें, प्रूफ दो कि तुम पत्रकार हो। अब एज अ पत्रकार मैं तो यही प्रूफ दूंगी ना। अच्छा, तो आपने अपने एडिटर से या चैनल की किसी बड़े जर्नलिस्ट से बात नहीं करवाई? मैं जो मेरे सीनियर हैं मैं उनसे बात करवाना चाह रही थी, लेकिन एसएचओ सर ने फ़ोन मेरे से छीनने की कोशिश करी और बात करने से भी मना कर दिया। मेरे हाथ से फ़ोन लेके मतलब बंद कर दिया। फिर मैंने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया। पास में ही एक वुमेन कांस्टेबल थी,
फिर उनको भेजा कि इनसे फ़ोन लो इनका। बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे तो मेरे को बात भी नहीं करने दी जा रही थी। मेरे जो कलीग्स हैं और जो सीनियर्स हैं उनको पता तक नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ और हमें कौन से पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा वहाँ पर। तो मेरा फ़ोन छीन लिया गया, मेरे पे प्रेशराइज़ मेरे को किया करी और बात करने से भी मना कर दिया। मेरे हाथ से फ़ोन लेके मतलब बंद कर दिया। फिर मैंने उनके हाथ से फ़ोन ले लिया। पास में ही एक वुमेन कांस्टेबल थी, फिर उनको भेजा कि इनसे फ़ोन लो इनका। बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे थे तो मेरे को बात भी नहीं करने दी जा रही थी। मेरे जो कलीग्स हैं और जो सीनियर्स हैं उनको पता तक नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ और हमें कौन से पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा वहाँ पर। तो मेरा फ़ोन छीन लिया गया। मेरे पे प्रेशराइज़ मेरे को किया गया कि जो भी वीडियोज़ मेरे फ़ोन में हैं, जो भी मैंने रिपोर्टिंग करी है वहाँ पर, वो मैं डिलीट कर दूँ। और ये भी बोला गया कि डिलीट नहीं करोगी तो पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा, कम उम्र है, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, बदनामी होगी 4 लोगों के बीच कि पुलिस स्टेशन से आ रही है, वहाँ पर रहकर आई है। मैंने बोला सर मैं डिलीट नहीं करूँगी, आप जो मर्ज़ी कीजिए। तो इतनी सी बात पर अब मुझे नहीं पता, उनका ईगो हर्ट हुआ। एक पुलिस ऑफिसर थे वहाँ पर, उन्होंने विदाउट यूनिफॉर्म थे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि वीडियो डिलीट कर दो और तुम जो है यहाँ पर वीडियो डिलीट नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पर जो है दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हो, तुमने उकसाया है लोगों को। तो वहाँ पर आपने लोगों से भी बात की होगी, जो पब्लिक मौजूद थी, उनका क्या कुछ कहना था, क्या कह रहे थे वो लोग? जब हमने उन लोगों से बात करी तो उन्होंने कहा कि कुछ थे जो हमसे बात करने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बोला आप लोग जाइए, आप हर बार ही ऐसे करते हैं, कुछ नहीं होता है। और कुछ लोगों ने हमसे बात करी, उन्होंने बताया कि जो ज़मीन है उसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है अभी, और ऑर्डर्स नहीं हैं इन लोगों के पास। ये हर बार आते हैं, हम 20-30 साल से यहाँ पर रहते हैं, ये हर बार आते हैं, हर बार हमारे घर उजाड़ कर चले जाते हैं। ये था। और लोग काफ़ी परेशान थे, बता रहे थे किस तरीके से मारपीट उनके साथ की जा रही है बच्चों। उन लोगों के पास किसी तरीके के कोई कागजात थे, मतलब ज़मीन उनकी, वो दावा कर रहे थे कि उनकी ज़मीन, तो किसी तरीके के उन्होंने कोई कागजात या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे वहाँ पुलिस के सामने? हमारे सामने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं हुए, वहाँ पर लोगों ने कुछ नहीं दिखाया, ना हमें, और अगर पुलिस वालों को दिखाया हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती, हमारे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। अच्छा। तो पुलिस, क्या लगता है किसी तरीके का कोई पॉलिटिकल प्रेशर था जो इस तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा था, और जर्नलिज्म, एक तरीके से जर्नलिस्ट होने के नाते जो रिपोर्टर्स आ रहे थे वहाँ पर, उनको भी इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, तो कोई पॉलिटिकल? देखिए वहाँ पर जो है और कोई मीडिया था ही नहीं। अच्छा। सिर्फ दलित टाइम्स था वहाँ पर। मैं और मेरे टीममेट राजू जी, हम दोनों ही वहाँ पर थे। वहाँ पर हम दोनों ही कवर कर रहे थे। और जब मैंने उनको अपनी माइक आईडी दिखाई कि सर देखिए मैं मीडिया से हूँ, उन्होंने मेरी माइक आईडी तोड़ दी। अब एक बात आप ये देखिए, दलितों का जो है समाज शुरू से ही विरोधी रहा है, और एज अ जर्नलिस्ट मैं अपनी क्या आइडेंटिटी पेश करूँगी? अब आप दलित टाइम्स की आईडी देख रहे हैं और उसको आप तोड़ दे रहे हैं, तो अच्छा बिहेवियर थोड़ी है कोई। तो आईडी देख के, दलित टाइम्स का नाम देख के उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया, या कुछ और ही, मतलब सिर्फ उनका गुस्सा था, या कुछ छुपाना चाह रहे थे इस वजह से? देखिए पहला रीज़न तो मुझे ये लगता है, जो मैंने वीडियो शूट करी वो, उनमें लोग साफ बोल रहे थे पुलिस हमारे साथ ये काम कर रही है। दूसरी चीज़ दलित टाइम्स, ठीक है, दलित टाइम्स। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उस वीडियो में कुछ गलत है ही नहीं, वो हमसे बोल रहे हैं आप वीडियोस डिलीट कर दो, कुछ गलत रहा होगा तभी आप लोग हमें बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की या पुलिस की, डीडी ऑफिसर्स की कुछ गलती रही होगी, तभी आप हमें डिलीट करने पर फोर्स कर रहे हैं, वरना ऐसे ही तो किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा जाता है ना। तो कुछ ना कुछ छुपाने की ज़रूर कोशिश की जा रही है पुलिस जी द्वारा, है ना? बिल्कुल।